चुनाव 2024 नवंबर 13 और 20 को होने वाले हैं। नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। चुनाव किस करवट बैठेगा, किसके रिजल्ट बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो समय बताए। लेकिन आज हम कुछ चुनिंदे नाम लेके आए हैं जो सीएम रेस के फेस में होंगे। कंडीशन क्या होगा ये भी बताएंगे, परसेंटेज कितना है उम्मीदवारों की मुख्यमंत्री बनने का ये भी बताएंगे, और साथ में बताएंगे कि कौन सबसे पसंदीदा है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए बताते हैं कि इस रेस में सबसे लास्ट पायदान में कौन है। सरयू राय कभी एक समय ऐसा नेता थे जब वो लालू प्रसाद, रघुवर दास, आज हेमंत सोरेन को परेशान किए हुए हैं। इनकी सरकार तभी बन सकती है जब किसी को फुल बहुमत ना मिले, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा सहयोगी को और ना बीजेपी सहयोगी को। उस कंडीशन में 110% है कि सरयू राय नंबर 1 फेस होंगे और ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोगों को इन पे 9% का उम्मीद है। उसके जस्ट ऊपर में आते हैं आशा लकड़ा। आशा लकड़ा एक ऐसा नेता है बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बन सकती हैं और कल्पना सोरेन को टक्कर दे सकती हैं। बीजेपी इनको प्रमोट भी कर सकता है दोस्तों। इसलिए आशा लकड़ा पे लोगों की उम्मीद 3 से 4% है। कल्पना सोरेन, यदि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो उस कंडीशन पे कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री बन सकती है और इस पे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम सहयोग भी करेगा और इस वक्त कल्पना सोरेन को 11% वोट मिल सकता है। सुदेश महतो, यदि फुल मेजोरिटी किसी को नहीं मिलता है और बाहर से हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको सपोर्ट करे या कांग्रेस, उस कंडीशन पे भी ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 2% लोगों का विश्वास है। सीता सोरेन, बीजेपी कल्पना सोरेन के काट के लिए सीता सोरेन को खड़ा कर सकता है और हो सकता है कि इनको चीफ मिनिस्टर बना दे। ये तो बहुत टफ है बीजेपी में कौन अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन फिर भी सीता सोरेन पे विश्वास है और इन पे 1 से 2% के लोगों का विश्वास है। नीलकंठ मुंडा, आदिवासी चेहरा, खूंटी से आते हैं और इन पे बीजेपी खेल सकता है क्योंकि पिछले बार रघुवर दास और बाबूलाल मंडी पे हो सकता है तनाव बातें। अर्जुन मुंडा सपोर्ट ना करे। नीलकंठ मुंडा हर तीनों के कार्यकाल में ये मंत्री बने हुए थे, तो अर्जुन मुंडा या फिर रघुवर दास हो या फिर बाबूलाल मंडी नीलकंठ मुंडा को सहयोग कर सकते हैं। ये सारा कंडीशन यदि बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिलती है तब। चंपई सोरेन बीजेपी में हाल फिलहाल में आए हैं। 6% लोग पसंद करते हैं। 14 सीट है उनके ओवरऑल उस परगना से, जिस परगना से वो आते हैं। वहां से यदि 8 से 10 सीटें निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन सकते हैं और 6 से 9% इन पे भी लोग विश्वास कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री, इन पे 2% लोग पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में इनका अच्छा दबदबा है, हो सकता है ये भी मुख्यमंत्री बने। बाबूलाल मंडी पे 14% लोग विश्वास कर रहे हैं क्योंकि तत्कालीन बीजेपी पे इन्हीं का चेहरा है। यदि बोला जाए इनडायरेक्टली इन्हीं के चेहरे से चुनाव लड़ा जा रहा है और बाबूलाल मंडी भी बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। और लास्ट में 21% है हेमंत सोरेन यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा को फुल मेजोरिटी मिलती है, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआईएम है, उस कंडीशन में भी फुल मेजोरिटी के साथ तो हेमंत सोरेन ही बनेंगे। अब रही बात कि ये कैसे ताना बाना बन सकता है। बीजेपी में कभी भी मुख्यमंत्री फेस का चुनाव पिछले 10 सालों से नहीं हो रहा है। वो नरेंद्र मोदी के ही फेस से चुनाव लड़ते हैं। उस कंडीशन में यदि किसी पे ताना बाना बनते हुए नजर आ रहा है तो एक आशा लकड़ा है, नीलकंठ मुंडा है और बाबूलाल मंडी है। इन तीनों के अलावा सीता सोरेन भी बन सकती है। उस साइड झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम में पहली पसंद हेमंत सोरेन है और दूसरी कल्पना सोरेन। दोस्तों, ये था हमारा एक ओपिनियन पोल जिसमें हम तरह तरह के अलग अलग पार्टियों से कौन चुनिंदा किस कंडीशन में किस तरह से बन सकते हैं उसका आपको ओवरव्यू दिया। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।